नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाल चाल सब बढ़िया, एकदम मस्त। बच्चों, अब शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 2। जी बच्चों, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यानी क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारे चैप्टर का नेम है बेटा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि क्या जो हमारे चारों तरफ जो पदार्थ हैं वो कितना प्योर हैं, कितना इम्प्योर है, कौन सी चीज़ कैसे बनी है, कौन सी चीज़ कैसे नहीं बनी है, इन सब के बारे में हम एक विश्लेषण जानकारी इस चैप्टर से प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर का अगर आपको फेयर या नोट्स बनाना है बेटा, तो आपको यहाँ पे डबल सी नाम यानी कैप्शन नाम का ऑप्शन होता है, उसे जो है बेटा क्या करना है, उसे आपको भैया ऑन कर लेना है। दूसरा नंबर मैं आपको बात बताता हूँ, बेहतरीन क्वालिटी के लिए थोड़ा सा ब्राइटनेस आपको ज़्यादा करके रखना होता है। कुछ बच्चे कम करके रखते हैं तो कहते हैं व्हाइट बोर्ड पे सही से दिख नहीं रहा है। बेटा सही से दिखेगा, थोड़ा सा 360p पर देख लो, अगर ज़्यादा नेट बचाना है तो 360p पे देख लो। और साथ ही साथ आपको ब्राइटनेस तो है थोड़ा सा अपना मॉडिफाई मतलब ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहिए, जिससे कि आपको व्हाइट बोर्ड, अब देखिए स्मार्ट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में इसी का डिफरेंस होता है, ठीक। तो आपको इतना करना पड़ेगा सबसे। अब बात करते हैं तो हम अभी तक हमने जो है जो कुछ पढ़ा है पिछले चैप्टर में, हमने जो पढ़ा है बेटा वो अपने द्रव्य के बारे में पढ़ा है। हमने किसके बारे में पढ़ा है बेटा, हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा है, हमने मैटर के बारे में पढ़ा है। यानी दुनिया के प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार हो तथा वह कुछ जगह घेर सके, ऐसी चीज़ों को हम द्रव्य कहते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में द्रव्य के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया, हमने द्रव्यों के बारे में देखा। अब मामला आता है बेटा आगे कुछ कि जो द्रव्य हैं, अब यहीं से थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। द्रव्य, द्रव्य यानी मैटर यानी पदार्थ। अब जो ये पदार्थ होते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ होता है आपका, एक अशुद्ध पदार्थ होता है। अभी हम एक एक हेडिंग को समझेंगे। ये हमने एक डायग्राम आपको बना के बताया कि भैया अभी हम इन आगे चलकर इस वीडियो के अंतर्गत इतनी सारी बातों को जो है पहुंचाएंगे, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें इनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले द्रव्य के बारे में जो चैप्टर नंबर 1 में हमने जो है अध्ययन कर लिया है। अब मैटर आएगा बेटा शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है, तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ ये द्रव्य होते हैं, या तो पदार्थ शुद्ध हो सकता है या तो अशुद्ध हो सकता है। अब शुद्ध पदार्थ में हम देखेंगे एक तत्व होता है कि यौगिक होता है। अभी आप जानते भी होंगे जैसे कि 118 तत्व हमारे जो है पेरियोडिक टेबल में, जिसे मोजले ने बनाया था। सबसे पहली पेरियोडिक टेबल जो किसने बनाई थी, जिसे मूल आवर्त सारणी कहते हैं, वो किसने बनाई थी, मेंडलीफ ने बनाई थी। तो उनके जो बनाने का तरीका था वो क्या था, परमाणु भार के हिसाब से था। पर उसके बाद संशोधन हुआ और मोजले ने नई आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, जो कि उन्होंने परमाणु क्रमांक के अनुसार बनाई, ठीक। उसके बाद 118 तत्वों के बारे में हम थोड़ी बहुत इधर उधर जानकारी लेंगे। फिर उसके बाद यौगिक के ऊपर आएंगे कि किस प्रकार से तत्वों का संयोग होने से या निश्चित अनुपात में आने पर। आगे वाले चैप्टर में आपको निश्चित अनुपात के जो स्थिर अनुपात का नियम है, रासायनिक संयोग के जितने नियम होते हैं उन सारे नियमों को आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको यौगिक के बारे में बताया जाएगा। फिर आपको शुद्ध पदार्थ के अलावा जो अशुद्ध पदार्थ हैं, अशुद्ध पदार्थ में आपके दो मिश्रण हो जाते हैं, एक हो जाता है समांगी मिश्रण, दूसरा हो जाता है विषमांगी मिश्रण, ठीक। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के घुमा फिरा के नहीं, एकदम सीधी सी बात है कि इस चैप्टर के अंतर्गत जो बातें हमें पढ़नी है वो यही हैं बेटा, और इसी के बारे में हमें एकदम विस्तृत जानकारी लेनी है। तो सबसे पहले हम जो है इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और हेडिंग बाय हेडिंग हम एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अगर आपको बेटा ये भैया चाहिए तो एकदम क्लियर है भैया, आप इसका जो है एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एकदम आराम से ले भी लीजिएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक। अब आगे चलिए देखिए। तो द्रव्य के बारे में तो आपने पहले से भी पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया भी है कि पिछला चैप्टर आपका पूरा का पूरा द्रव्य पे ही बेस्ड था। तो द्रव्य के लिए मैं आपको फिर भी एक बार कहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे द्रव्य के लिए कुछ पंक्तियाँ दे ही दूंगा, बिल्कुल दे दूंगा बेटा, कोई समस्या नहीं है। चैप्टर अच्छे से पढ़ना है बस, और क्या। तो हम ये कह सकते हैं कि संसार की वह प्रत्येक वस्तु, संसार की वह प्रत्येक वस्तु जिसका जिसका कुछ भार हो, जिसका कुछ भार हो,
तथा वह स्थान घेरे, या आप ये कह सकते हैं कि उसका कुछ आयतन भी हो, स्थान घेरे, वह पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। पदार्थ या द्रव्य कहलाती है, दोनों वही चीज़ है, कहलाती है। ठीक, उदाहरण अगर आप चाहेंगे बेटा तो हम उदाहरण भी लिख देते हैं। जैसे जैसे हम मान लेते हैं किताब हो गया, मेज हो गई, ईंट हो गया आदि। बहुत कुछ है, दुनिया की लगभग सारी चीज़ें ही क्या हैं, द्रव्य हैं हमारे पास। अब द्रव्य कितने प्रकार का होता है? तो अभी आपको मैंने बताया कि द्रव्य है जो बेटा वो दो प्रकार का होता है, या पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। सीधी सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द्रव्य के या पदार्थ के, द्रव्य के या पदार्थ के कितने भैया, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भैया? दो भाग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य के दो प्रकार होते हैं, आप ऐसा समझ लीजिए, दो प्रकार हैं। पहला नंबर आ जाता है हमारे पास क्या बेटा? शुद्ध पदार्थ। क्या आ जाता है बेटा? शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो कि एक ही प्रकृति के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब उनकी रासायनिक जो प्रकृति होती है उस पदार्थ के सभी कणों की, वो एक जैसी होती है। शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन यही है। तो आप इसके लिए एक लाइन लिख सकते हैं बिल्कुल कि वे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति क्या हो बेटा? समान हो, या आप कह सकते हैं या वे पदार्थ जो एक जैसे ही कणों से मिलकर बने हों, जो एक जैसे ही कणों से मिलकर बने हों, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। एकदम सीधा सा है भैया। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जिनके कणों की रासायनिक प्रकृति समान हो, या वे पदार्थ जो एक जैसे ही कणों से मिलकर बने हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आगे अगर हम बात कहें दोस्तों तो इसमें दो चीज़ आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? इसमें दो चीज़ आ जाता है, यानी जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो प्रकार के हैं। तो यहाँ से आपको शुद्ध पदार्थ के भी दो प्रकार मिल जाते हैं। एक आपको मिल जाता है बेटा तत्व, और दूसरा मिल जाता है बेटा यौगिक। क्या मिल जाता है बेटा? यौगिक। अब यहाँ से जो तत्व है, तत्व के लिए हम एक हेडिंग बनाते हैं। ठीक, तो अब हम बेटा यहाँ पर एक हेडिंग लिख लेंगे बेटा तत्व, जिसे हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तत्व कह लीजिए या एलिमेंट कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे? तो आप लिख सकते हैं बेटा, इसके लिए आप क्या लिखेंगे? देखिए, हम इसके लिए एक बहुत प्यारी सी लाइन लिख सकते हैं कि वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विधि द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो जो तत्व हैं बेटा वो क्या हैं? तत्व वो हैं जिन्हें
भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा क्या नहीं किया जा सकता बेटा, दो या दो से अधिक सरल भागों में इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण मैं बता देता हूँ, जैसे आप देख लीजिए सोडियम का भैया, अब सोडियम को आप नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक। सोडियम को तोड़ेंगे तो सोडियम रहे ही नहीं जाएगा। और ये एक बात याद रखिएगा, एक ही तत्व के जितने परमाणु होते हैं सभी समान होते हैं, उनके सभी परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो जैसे सोडियम है तो अभी 11 ही होगा, ये तो एकदम फिक्स है। चाहे सोडियम आ जाए, चाहे आपके पास Fe आ जाए, चाहे आपके पास Ca आ जाए, कैल्शियम आ जाए, तो सबका क्या है भैया, तत्व जो होता है इत्यादि आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये इनका गुण है भैया। दूसरा नंबर अब आ जाता है भैया क्या हमारे पास, यौगिक। तो अगर आपने इसे न लिखा हो तो एकदम आराम से इसका आप क्या ले लिए भैया, स्क्रीनशॉट एकदम आराम से। तो चलिए बेटा अब देखते हैं हम तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधा है, तत्व देखिए 3 प्रकार के होते हैं। तत्व में क्या होता है बेटा, सबसे पहले तत्व आता है बेटा धातु। क्या आता है बेटा, धातु जिसे हम क्या कहते हैं, मेटल। क्या कहते हैं बेटा, मेटल। तो धातु के लिए क्या डेफिनेशन है, धातु के लिए डेफिनेशन है बेटा कि वे सभी तत्व जो, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, धातु के लिए है कि वे सभी तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, यानी ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, धातु कहते हैं। सीधी बात, जो वे पदार्थ या वे आप कह सकते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऐसे तत्वों को हम धातु कहते हैं। तो सीधा सीधा सा डेफिनेशन है, कोई उटपटांग डेफिनेशन नहीं, एकदम सीधा डेफिनेशन कि वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण ले सकते हैं हम, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, कॉपर आदि। तो ये क्या करते हैं बेटा, ये लोग क्या हैं, ये लोग इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मान लेते हैं आपने नमक का पढ़ा होगा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, वो होता है NaCl, ठीक। अब Na में क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे Na के पास 11 था, पर उसने 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया है, इसलिए वह Na प्लस हो गया है, ठीक। तो ये जो प्लस आया है यही धनायन बनाने की इसकी प्रवृत्ति है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है कि जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और वो क्या बना लेते हैं बेटा, वो धनायन बना लेते हैं। जैसे मैं इसका एक आपको सीधा साधा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे Na है आपका, तो Na आपका 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, इसके वजह से वो क्या हो जाता है, Na प्लस हो जाता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद, ठीक। इसी तरीके से आपका जिंक भी होता है। जिंक भी क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, तो वो तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है सीधे सीधे, ठीक। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब धातुओं के क्या होते हैं दोस्तों, के कुछ विशेष गुण होते हैं। धातुओं के क्या होते हैं बेटा, कुछ विशेष गुण होते हैं। वो विशेष गुण क्या हैं, तो अगर बात करें तो देखिए, धातु के विशेष गुण के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। धातु के विशेष गुण के ऊपर बात कर लेते हैं कि धातुओं के क्या विशेष गुण हैं। तो सबसे पहली धातु के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा अब देखिए, मैं इसके बारे में बोलूँगा। अगर आपको फेयर बनाना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे डबल सी थोड़ा सा टच करिए, डबल सी आएगा, डबल सी को ऑन कर लीजिए, एकदम आराम से आपको सब कुछ दिखेगा। तो मैं अब बस हेडिंग यहाँ पे लिखूँगा। सबसे पहली हेडिंग हो जाती है बेटा हमारी चमक। क्या होती है बेटा, चमक।
तो जो धातुओं के पास होती है, धातुओं के पास एक विशेष चमक होती है। अभी आप कभी देखिए, कभी आप देखिए स्टील देखे हैं, स्टील देखिए, सोना देखिए, चांदी देखिए, इनके पास क्या है, एक विशेष चमक है। ये चमक है कि क्वालिटी अलग है, इनके पास चमक होती है। अगर यहाँ पर बेटा कोई गांव का बच्चा होगा तो जो आप चारा काटने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो आपकी काटने के लिए गणास लगा होता है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे तो गणासा कहते हैं, अब देखिए, और वहाँ पे क्या कहते हैं, पत्ती भी कहते हैं, लोहे की पत्ती जो लगी होती है काटने के लिए। जब आप उसे रेतते हैं तो रेतने के लिए जब आप रेती का इस्तेमाल करते हैं और रेतते हैं तो आप देखते हैं ना कि लोहा कितना अच्छे से रेतने के बाद चमकता है। तो यानी लोहा भी क्या है भैया, धातु है। तो इनके पास एक विशेष चमक होती है अपनी, ठीक। तो जो जितने धातु हैं उनके पास क्या है दोस्तों, विशेष चमक होती है। फिलहाल इसमें कुछ अपवाद धातुएं भी हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि सब हैं, पर कुछ अपवाद धातुएं भी हैं, ठीक। देखिए चमक तो हो गया, इसके बाद इनके पास अभी और एक क्वालिटी पाई जाती है, दूसरा नंबर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें, आघात वर्धनीयता के बारे में अगर हम बात करें बेटा कि आघात वर्धनीयता का है, तो धातु एक ऐसे चीज है बेटा कि जब आप इन्हें पीटेंगे तो ये क्या होते हैं, चद्दर के रूप में बदल जाते हैं। जैसे लोहा है, कोई इतना मोटा लोहा है और आप उसे पीटते रहेंगे तो पतला होते होते फैलने लगता है। तो आघात को सहने के बाद वर्धनी यानी बढ़ता है, वर्धनी यानी बढ़ता है। तो चोट को सहने के बाद ये क्या होता है, फैल जाता है। इसी वजह से तो टाटा स्टील कंपनी में जो है इतना बढ़िया बढ़िया जो है चद्दरें बन के आ रही हैं। तो बहुत जगह पे आप देखते हैं कि शीट लगाई जाती है लोहे की, टीने की, लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो आघात वर्धनीयता भी इनमें एक इनका गुण होता है। दूसरा नंबर होता है, चलिए, जो कि तीसरा नंबर होगा, इनके पास विद्युत सुचालकता होती है। क्या होती है बेटा, विद्युत सुचालक होते हैं। ये क्या होता है बेटा, विद्युत सुचालक होते हैं, ठीक। विद्युत सुचालक होते हैं कि इनमें गजब का करंट उतरता है भाई साहब। करंट अगर आप लगाएंगे तो इनमें भाई साहब गजब का करंट उतरता है, अर्थात ये विद्युत जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। और चांदी सबसे सुचालक जो है धातु होती है। उसके बाद देखिए बेटा, आपके पास चौथी हेडिंग आ जाएगी बेटा, उष्मीय चालकता। क्या आ जाएगी बेटा, उष्मीय चालकता। उष्मीय चालकता क्या होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। उष्मीय चालकता के बारे में बात करें तो उष्मीय चालकता भाई इनके पास बहुत तगड़ी होती है। अगर आप लोहा लीजिए और गर्म करिए तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी जो है गर्म भी होता है, ठीक, बहुत आराम से ये गर्म होते हैं। अब अगला नंबर आ जाता है बेटा इनका क्या, इनका भैया गलनांक। तो पांचवा नंबर आ जाता है भैया इनके पास, इनका भैया गलनांक। गलनांक जो है क्या होता है, तो इनका जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होता है। उच्च होने का अर्थ ये है कि लोहा को अगर आप गर्मी देंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी देंगे तब जाकर वो कहीं गलेगा, ठीक। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनका जो गलनांक होता है वो भी क्या होता है, उच्च होता है। फिर छठा नंबर आ जाता है बेटा, छठा नंबर आ जाता है इनका क्या बेटा, तन्यता का गुण। क्या आता है बेटा, तन्यता का गुण आ जाता है। तन्यता, तन्यता यानी तानने का, यानी अगर आप इनको तानते हैं तो क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जो है फैलते हैं। तानते रहेंगे फैलता रहेगा, तानते रहेंगे फैलता रहेगा। इसीलिए आप जानते भी होंगे कि 1 ग्राम से जो है 2 किलोमीटर की जो है आराम से क्या खींची जा सकती है, तार खींची जा सकती है सोने से, ठीक, आराम से। तो ये जो है तन्यता का भैया गुण है। तो आप जानते भी हैं कि इनको जो है सोने को पीट पीट कर बहुत पतली पन्नी भी बनाई जा सकती है, ठीक। तो तन्यता का गुण पाया जाता है इनमें, ये क्वालिटी इनमें बेहतरीन होती है। सातवां नंबर जो हेडिंग इनके लिए विशेष कर आएगा वो आता है बेटा ध्वनि, विशेष ध्वनि या विशिष्ट ध्वनि कह लीजिए। विशिष्ट ध्वनि आ जाती है बेटा, विशिष्ट ध्वनि होती है इनके पास, ठीक। तो अगर आप देखें घंटा उंटा होता है इन्हीं धातुओं का ही बनता है, क्योंकि इनके पास क्या होती है बेटा, एक विशिष्ट ध्वनि होती है जो कि बहुत वैसे भी काम में आ जाती है, ठीक। तो विशेष ध्वनि होती है इनके पास। ये यहाँ पर धातु के बारे में कुछ था। अब देखिए बच्चा, अगर आपने इसको नहीं लिया होगा स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे।
तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके बाद अधातु की। तो जो जो आपके तत्व हैं उसमें धातु तो एक हो जाता है, अब धातु की मात्रा ज़्यादा है हमारे पेरियोडिक टेबल के हिसाब से। उसके बाद आते हैं भैया हमारे अधातु। अधातु धातु का एकदम जुड़वा भाई है, पर उल्टा काम करता है भाई साहब। उसमें क्या था, उसमें था कि धन आयन बनाता था, इसमें इसी का अपोजिट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है। यहाँ पे क्या है बेटा कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है, यानी वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं, ठीक, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं बेटा, अधातु कहते हैं। सीधी बात, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि क्या बेटा, वे सभी तत्व, वे सभी तत्व, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाए बेटा, ऋण आयन बनाए, ऋणायन बनाए, या ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, अधातु कहते हैं। जैसे गैसेस तो आपकी जानते ही होंगे कि आप अधातु है, जैसे ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, ठीक, ये सब क्या है भैया, हाइड्रोजन भी होता है आदि, ठीक। तो जितने भी आपके गैसेस हैं और कुछ वैसे भी चीज़ें जो हैं आपके पास पूरी तरीके से क्या है बेटा, ये अधातु हैं। जैसे क्लोरीन ले लीजिए, मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ, ठीक। ऑक्सीजन की तो बात छोड़ दीजिए, अभी आप क्लोरीन को ले लीजिए। क्लोरीन क्या करता है बेटा, क्लोरीन भैया ऐसे रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसका भैया जुगाड़े अलग हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये Cl- हो जाता है। तो क्लोरीन के पास ये क्वालिटी है। वहाँ पे देखिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़िया बैठता है। और याद रखिएगा कि जब धातु और अधातु मिलते हैं तो उनके कारण कैसा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। अब अगर बात करें अधातु के विशेष गुणों के बारे में, तो भैया देखिए, इनके पास कुछ खास विशेष चमक नहीं होती, पर आयोडीन इसमें एक जो है क्या है बेटा, इसमें एक अपवाद हो चुका है, ठीक। आघातवर्धनीयता इनके पास बिल्कुल नहीं होती। अब अगर आप कैसे पीट लेंगे किसी गैस, उसको कैसे पीटेंगे बताइए। प्लास्टिक होता है, कार्बन होता है, कार्बन भी आपका क्या है बेटा, वो पूरा का पूरा प्लास्टिक सब आपका धातु होता है। आघातवर्धनीयता नहीं होती इनमें। विद्युत सुचालक भी नहीं होते बेटा, ये विद्युत सुचालक भी नहीं होते, एकदम बिल्कुल नहीं होते। लेकिन यहाँ पे अपवाद है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में विद्युत उतरता है भैया, अणु बना है कार्बन से, ठीक, सीधी सीधी बात है। हीरा फिलहाल विद्युत कुचालक ही होता है, ठीक। अब आगे देखते हैं उष्मीय चालकता। अब उष्मीय चालकता देखें तो इसमें उष्मीय चालकता भी नहीं होती। इसी वजह से आपने देखा होगा कि चाय की केतली के ऊपर रबड़ या टायर वायर लोग कुछ बांध देते हैं, कुछ पट्टा बांध देते हैं, कुछ प्लास्टिक का करघा लगा देते हैं, ठीक। गलनांक इनका बहुत निम्न होता है, गलनांक बहुत होता है, जैसे ही आप गलाएंगे जल्दी जल्दी गल जाते हैं। तन्यता इनमें जो होती है उतनी विशेष नहीं होती, कभी कभी कुछ कुछ में देखने को मिल जाती है, पर कभी कभी नहीं मिलती। विशिष्ट ध्वनि नहीं होती, ढप ढप की ध्वनि भी क्या कोई ध्वनि है। तो दोस्तों ये रहा आपके पास अधातु। अब हम बात करेंगे बेटा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल बेझिझक ले लीजिए। अब हम बात करेंगे बेटा उपधातु के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम उपधातु के बारे में। हमने धातु पढ़ लिया, अधातु पढ़ लिया, और नंबर आता है अब उपधातु। जी दोस्तों, उपधातु क्या है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो उपधातु, जिसे अंग्रेजी में बेटा मेटेलॉइड के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे मेटेलॉइड्स के बारे में, यानी उपधातु के बारे में। देखिए बेटा, होता क्या है कि अभी धातु था, अधातु था, पर इनके पास क्या है, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि तत्व वे तत्व जिनमें धातु और अधातु, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं,
उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, आप कुछ भी कह सकते हैं भैया। आर्सेनिक, आर्सेनिक होता है और एंटीमनी आदि। ठीक बेटा, ये एकदम क्लियर रहेगा एकदम। तो इनकी संख्या केवल 7 है, बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं ये। इनकी संख्या केवल 7 है, ये भी आपको याद रखना है। उपधातु इतना ही है, कुछ में इसमें विशेष नहीं है। आप अगर इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद अगला सिरा से जो है हम तत्वों के कुछ गुणों के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे थोड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तत्वों के गुणों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तत्वों के गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। तो जो तत्वों के गुण होते हैं वो 4 गुण मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहला मैंने लिखा है कि तत्वों का सबसे छोटा स्वतंत्र कण परमाणु होता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि जो तत्व होते हैं उनका जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है बेटा, परमाणु ही होता है। और परमाणु में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये होते हैं। फिलहाल आप जान लीजिए कि नाभिक के पास ही आपका प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन की संख्या जो है जल्दी बदलती नहीं है, इसीलिए प्रोटॉन को परमाणु क्रमांक भी घोषित किया गया। अर्थात मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉन, अगर सोडियम का क्रमांक 11 है तो इसका मतलब उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। फिलहाल अगर Na+ हो गया तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 11 ही होगी। इसीलिए प्रोटॉन का नंबर ही क्या रख दिया गया, परमाणु क्रमांक रख दिया गया। याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो तत्व का जो सबसे छोटा और स्वतंत्र कण होता है वो परमाणु होता है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा नंबर देखिए, समान तत्व के सभी परमाणु, समान तत्व के सभी परमाणु संगठन तथा गुणधर्म समान होते हैं। यानी सोडियम के जितने भी तत्व होंगे सभी के गुणधर्म समान होंगे, सभी का संगठन समान होगा। कुल 118 तत्व हैं जिनमें 27 मानवों ने बनाए हैं। बाकी के बाकी किसने बनाए हैं भैया, नेचर ने, ईश्वर ने, आप कह ले सकते हैं। चौथा नंबर आ जाता है, तत्वों को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पहले ही हमने बता दिया कि अगर Na है तो आप Na को तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि Na तो पहले से भी भैया एक तत्व है, तो उसको आप और तोड़ के जो है सरल भागों में विभाजित नहीं कर सकते। उसके अंदर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खो सकते हैं, प्रोटॉन खो सकते हैं, न्यूट्रॉन खो सकते हैं, मान लीजिए जिंदगी में कोई और कुछ खो सकते हैं, पर इसको अभी के लिए तोड़ा नहीं जा सकता। ये एकदम जो है एक्यूरेट नियम है। अब इसके बाद बच्चों आता है आपका यौगिक। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेझिझक आप ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा यौगिक। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने प्यारे से यौगिक के बारे में। यानी यौगिक यानी कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलते हैं बेटा एक निश्चित अनुपात में, तब यौगिक का निर्माण होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले से ही आपको लिख रखा है कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं। जैसे हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा देते हैं। देखिए, जैसे हम ले लेते हैं बेटा H2O। H2O का जो अनुपात है बेटा, जो H2O का अनुपात है वो होता है 1:8 का। ठीक, H2O का जो अनुपात है बेटा वो क्या है, 1:8 का। आप कहेंगे कैसे सर कि 1:8 कैसे हो गया? तो देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि हाइड्रोजन का जो भार है वो कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 गुणते 1 कर लीजिए, फिर अनुपात लगा लीजिए। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, तो 2 1 का 2, तो 2:16। अगर काटेंगे 2 से दोनों को तो 1:8 आ जाएगा। बात आया समझ में? और एक निश्चित अनुपात होता है, अगर आप यहाँ पे 4H2O लिख लीजिए, ऐसे 4H2O लिख लीजिए, फिर भी अनुपात आपका 1:8 आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए। हाइड्रोजन बेटा अगर आप इस तरीके से अनुपात लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप 4 लिख लीजिए, फिर उसके बाद H2O का निकालेंगे तो आपके पास होगा 2:16 का। अगर आप गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। 16 चौका 64 हो जाएगा, और फिर आप 8 से काटेंगे बेटा तो आपके पास 1:8 हो जाएगा। यानी आपका अनुपात वही रहने वाला है, क्योंकि यह एक क्या होता है बेटा, निश्चित अनुपात होता है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे देख लें
कि NaCl का कितना होता है, तो Na का बेटा होता है 23, ठीक, कितना होता है 23, और इस Cl का होता है 35.5, कुछ लोग 5 भी बोल देते हैं, कुछ मतलब 35 से ही तक ही लेते हैं और 0.5 नहीं लेते। अगर आप चाहें तो आप 35 ही लीजिए, 5 मत लीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं। इसी के साथ अगर आप CaCl2 का लेंगे बेटा, तो Ca का कितना हो जाता है, देखिए Ca का हो जाएगा बेटा 40 के करीब, और ये Cl2 का आप 70 लेंगे, 35 लेंगे तो 70 लेंगे, ठीक, काटेंगे तो सही है, वरना 71 होता है इसका हकीकत में, तो 40:71 का आ जाता है। बात आया समझ में? अगर आप Ca का ले रहे हैं 40, उससे ज़्यादा है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक बेटा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इनका एक निश्चित अनुपात होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब आपको इतना कुछ याद कर लेना है, अगर आपको इतना सही है तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको अगले पार्ट में भैया और भी आगे की चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।